साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे योगासन की। योगासन में उन आसन जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मजबूती प्रदान करें, हमारे सेक्स ऑर्गन अच्छा करें, स्वस्थ करें। तो जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी चाहती हैं या फिर अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहती हैं, अपने जो उनका पीरियड सिस्टम है उसको रेगुलर रखना चाहती हैं, उन सबको और मेंटेन करने के लिए भी हमारी हेल्थ में कुछ हार्मोन्स का डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। तो उन हार्मोन्स को डेवलप करने में योग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिन्हें माताएं बहनें घर पर रहकर सरलता के साथ कर सकती हैं और अपने जो अपना साइकिल है, पीरियड साइकिल्स है, उसको नियमित कर सकती हैं और वह अपने जीवन को सुख और आनंद के साथ जी सकती हैं। तो बिल्कुल ये अभ्यास बहुत अच्छा है टीन एज की युवतियों के लिए भी, और जो शादी के बंधन में बंध चुकी युवाएं बहनें हैं वह भी इस अभ्यास को करेंगे तो उनको बहुत ही सुंदर लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम ईश्वर के समर्पण भाव के साथ उनके समीप बैठ के उपासना करेंगे ओम की ध्वनि को। दोनों हाथों को रख कर लेंगे और अपने मस्तक पर, अपने गालों पर, अपने हथेलियों को अपने कंठ पर ले आएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर लेंगे, हाथों को खोलेंगे, जितना हो सके अपने हाथों का विस्तार दें, लंग्स का भी विस्तार दें, सांस भरें, धीरे से हाथों को रेज करके ऊपर ले जाएं, फिंगर को लॉक करके ऊपर देखें। ये हमारी बॉडी को सुखता के साथ वार्म कर देगा, हमारी बॉडी को एनर्जी से भर देगा। हाथ खोलेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ लाएंगे, हाथ ओपन करेंगे 2, हथेलियां ऊपर, 3 क्लोज कर देंगे, 4 और नीचे आ जाएंगे। सांस भरेंगे 1, हथेली ऊपर, 2 क्लोज करेंगे नीचे की तरफ, नीचे। ऐसे कम से कम 20 बार जब हम करेंगे तो हमारी भुजाएं ऊर्जा से भर जाएंगी, हमारे लंग्स भी ऊर्जा से भर जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने हाथों को, अपने कंधों को, अपने वक्ष स्थल को हम एनर्जी से रिचार्ज कर लेंगे, अपनी बॉडी को रिचार्ज कर लेंगे आज के एपिसोड के लिए। अगला अभ्यास हम सरलता के साथ, हमारा जो कई बार बैक और ये हमारा पेल्विक रीजन की मांसपेशियां हैं बहुत हैवी हो जाता है, या भोजन का डाइजेशन ठीक से नहीं होता, या बहुत सारे विकार इसके अंदर आने लगते हैं। उसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो साइकिल्स है वह भी खराब होने लगता है, वह भी हमारे सही समय पे नहीं होता। तो इसके लिए हम इस ज्वाइंट को पूरा ट्विस्ट करेंगे, दाईं ओर बाईं ओर। इसको भी हम 20 से 50 बार रेगुलर अभ्यास के साथ करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। और इसमें देखेंगे हाथ को नीचे पुश करेंगे, पीछे वाले हाथ को आगे ले आएंगे और गर्दन को पीछे लेंगे। श्वास भरेंगे, सामने आएंगे और यहाँ से पूरा पीछे की तरफ। और इसको हम 40 to 50 टाइम्स जरूर करें। यह अभ्यास बहुत फायदेमंद है। एक हमारा कंठ और हमारा यह विशुद्धि चक्र है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। यहाँ से भी हमारे कई हार्मोन्स का रिलीज होता है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसको रिपेयर ठीक कैसे किया जाए हम इसके बारे में बात करते हैं। श्वास भरेंगे, नेक को ऊपर ले जाएंगे, इससे गहरी श्वास को हम बाहर छोड़ देंगे, नीचे लाते हैं। 3, 4, 5। अभी मैंने 5 टाइम्स किया, आप इसको 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं अपने शरीर से। हम कान को कंधे की तरफ ले जाएंगे, श्वास भरेंगे, दाईं श्वास भीतर, श्वास बाहर। इसको भी हम 10 to 20 टाइम्स जरूर करेंगे। अभी हम सेंटर में ले आएंगे और इसको भी हम मूव करते हैं पीछे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत धीरे धीरे करेंगे 10। अब यहां से हम इसको रोटेट कर दें। बहुत सुंदरता और सरलता के साथ रिवर्स कर लीजिए। यह अभ्यास हमारी नेक के लिए हुआ, ग्रीवा संचालन, यह भी बहुत अच्छा अभ्यास। अगला अभ्यास हम अपने शोल्डर और वक्ष स्थल के लिए करेंगे, लंग्स के लिए करेंगे, डायफ्राम, और इससे हमारा पूरा मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो श्वासों को बाहर छोड़ के हाथों को आगे ले जाएंगे, श्वास बाहर, और धीरे से एल्बो को पीछे ले जाएंगे और गर्दन को ऊपर। श्वास भीतर, 3, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, और श्वास भीतर और श्वास बाहर।
श्वास भीतर, इनहेल एंड श्वास बाहर। इसको भी हम 20 to 30 टाइम्स जरूर करें। यह हमारे भुजाओं को, हमारे शोल्डर्स को, हमारे फेस को, हमारे वक्ष स्थल को, हमारे नाभि मंडल को, मणिपुर चक्र को ऊर्जा से भर देगा। साथ ही हमारा जो बैकबोन है वह, उसमें भी लचीलापन आएगा। वहां भी किसी प्रकार का कोई पेन है, खिंचाव है, वह भी दूर होता रहता है। हम अगला अभ्यास इसी क्रम में चलते हैं, करते हैं। जैसे कि हमने अभ्यास हाथों के लिए किया, हमने नेक के लिए किया, हमने बैक के लिए ट्विस्ट किया और हमने अभी वक्ष स्थल के लिए किया। अगला अभ्यास हम अपने पैल्विक रीजन के लिए करेंगे। यहाँ से हम अपने पैरों को सीधा कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे, यहाँ से बैंड करके इनको ले आएंगे भद्रासन में। भद्रासन में दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड कर लें। अगर आप दोनों पैरों को नहीं फोल्ड कर सकते हैं तो एक पैर को लाएं और इसको आराम से नीचे ले जाएं, ऊपर ले जाएं। 2 3 4 5 6 ऐसे इसको रिदम के साथ कर देंगे। बहुत बढ़िया। और चेंज करेंगे दूसरा पैर, इसको भी हम इसी प्रकार से इसकी भी फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे और फ्रीक्वेंटली मूवमेंट दें। बहुत बढ़िया। अभी हम दोनों पैरों को एक साथ बैंड कर लेंगे और यहाँ से जितना हो सके अपनी एड़ियों को अपने गुदा द्वार के पास ले जाएं, जननेंद्रिय के पास ले जाएं और जननेंद्रिय के पास रखकर दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे। और यहाँ से हम अपने घुटनों को मोमेंट देंगे, अप डाउन और फिर फ्रीक्वेंटली। यस, इसको आप देखेंगे फिर धीरे धीरे से आपकी जो जकड़न वो सब निकल जाती है और फिर ये मूव करने लगेगा। श्वास बाहर, इसको आप कम से कम 2 मिनट जरूर करेंगे, है ना। फिर नीचे, फिर आप सपोर्ट के साथ एक्सेल। तो बिल्कुल यह अभ्यास किया, वापस आ जाएंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और क्रॉस करके बैठ जाएंगे इस विशिष्ट आसन के साथ। और अब हम अगले अभ्यास अगले सीरीज में देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये समस्त अभ्यास आपको अच्छे लगेंगे और इनका आप अभ्यास करेंगे। जब आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो यह अभ्यास हमारे पूरे के पूरे मिडिल भाग को एक्टिवेट कर देंगे, हमारे हार्मोन सिस्टम को नेचुरली वे में ले आएंगे और वहाँ से हमें एक असीम आनंद प्राप्त होगा, हमें सुखद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। अब हम प्रार्थना करते हैं मेरे साथ। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको यह अभ्यास कैसे लगे और विशेष रूप से हमारी क्लासों से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा ले सकें और आने वाली और अद्भुत वीडियो को भी आप देख सकें। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।